साहब का धन्यवाद करता हूं। और आज मंडी आदमपुर से आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने कॉन्फ्रेंस करके मैं जो वीडियो जारी की थी उसके अंदर सब कुछ बता दिया था मैंने भाई क्या किस हालात से मैंने छोड़ी है। और ये तो हमारा भाग्य था कि 24 से पहले ये उपचुनाव आ गया। अगर ये उपचुनाव नहीं आता, वैसे तो हम 7-8 साल से पीछे 8-9 सालों से लगे हुए हैं, दिन और रात मेहनत करके। ये सारी जनता को आदमपुर हल्के को पूरा पता है। अब हमारे 2 साल बच गए। अगर ये चुनाव नहीं आता तो हम और रगड़े जाते। 24 तक 2 साल के अंदर हम और रगड़े जाते। हमारे आंखों से जो शीशा अब हटा है, और ये सभी पार्टी के नेताओं के कारण। हमें ये पता नहीं था कि ये पार्टी मतलब जो हमेशा बार बार कहती है कि हम बिल्कुल गरीब लोगों को, गरीब हमारे कार्यकर्ताओं को उठाते हैं और उनको नेता बनाते हैं। जैसे कहते हैं पंजाब के अंदर हमने चाय वाले को दिया, रक्षा वाले को दिया, मैकेनिकल को दिया, मोबाइल वाले को दिया। तो हम पूरी की पूरी तरह हरियाणा के अंदर ये भी ऐसा था, भी पहला कदम है इनका, तो ऐसे ही कोई आदमी को टिकट देंगे। लेकिन जब टिकट दी गई उस वक्त सारे आदमपुर हल्के के कान हाथ में आ गए। भाई ये क्या हुआ? ये तो बहुत मतलब ऐसे तो टिकट फिर ये तो आम आदमी क्या, ये तो खास आदमी की होगी, ऐसे तो कभी भी दे देते, किसी को भी दे देते। तो इस बात से सारे मंडी आदमपुर के लोग जो आहत हुए और हम भी आहत हुए। और सबसे पहले हम इतने पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन हमारे नेताओं ने कभी भी काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन कभी भी 1 मिनट के लिए किसी भी नेता ने आ करके हमारी पुरानी टीम को इकट्ठा करके 2 मिनट भी कभी बात नहीं की। टिकट का पूछना तो बहुत दूर की बात है, भाई किसको टिकट दे, किसको ना दे, कौन भारी पड़ता है, कौन हल्का है, भाई ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन पहले हमसे कोई टीम के अंदर किसी, जो अब जितने भी आ रहे हैं जो पदाधिकारी नेता आम आदमी पार्टी के जो आए मंडी आदमपुर में, उन्होंने इकट्ठा करके हमें, हमारी टीम को ये तक नहीं पूछा कि भाई आपके हल्के में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है। तो ये कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हमने इस पार्टी को छोड़ा। इसमें आम आदमी की पार्टी नहीं रही है। अब सत्येंद्र जी जो खड़े हुए हैं, अब टिकट मिली है उनको, वो कहते हैं कि जो छोड़कर जा रहे हैं वो कमज़ोर आदमी है। तो हम तो हैं कमज़ोर। ये तो पार्टी कमज़ोरों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। हम पैसे वाले नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ऊपर सेटिंग करने की ताकत नहीं है। ऊपर तक सेटिंग करना, सेटिंग किससे होती है? पैसे से होती है। पैसे हमारे पास है तो नहीं, आम आदमी है। और आम आदमी आज पार्टी छोड़ रहा है। और यही सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ रहा है वो कमज़ोर है, कमज़ोर है। तो कमज़ोर हम तो कमज़ोर है ही। तो कमज़ोर पैसे के कारण है, हमारे पास पैसा भी नहीं है और सेटिंग करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इसलिए हम पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये जो भाषाएं और ये जो काम, जो एक कार्यकर्ता की अनदेखी, इससे हम आहत होकर के हमने पार्टी को त्याग दिया। आप अनदेखी की बात कर रहे हैं। आपके जो प्रभारी सचिव गुप्ता वो कह रहे हैं कि हमने सर्वे करवाया है कार्यकर्ताओं के मनों का टटोला, उसके बाद हमने टिकट को दिया। सर्वे अगर जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम छोटे से छोटे और कम कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, अगर आज टिकट देते हम जो पुराने 20 आदमी हैं, इसके अंदर जो 5 आदमी हम पुराने थे जिनके हमने नाम लिए थे भाई ये इलेक्शन लड़ेंगे, अगर किसी में से उनको देते, कमज़ोर आदमी को दे देती तो सर्वे कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक ये मैसेज जाता हरियाणा के अंदर के आहा केजरीवाल जी तो जो कहते हैं वो करते हैं, बिल्कुल एक छोटे से गरीब आदमी को टिकट दी है। जनता प्रभावित होकर के इतने वोट देती, कम से कम 40,000 वोटों से जिता कर निकालती। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। जब ये मतलब अमीर आदमी को टिकट देने से ये सारा खेल बिगड़ गया। उन्होंने पहला कदम था वो अपने आप रोक लिया। किस तरीके से देखते हैं सर इस टिकट वितरण को लेकर? आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पैसुक कैंडिडेट है या फिर किस तरीके से आप अमीर का जिक्र कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि टिकट में कहीं कुछ गड़बड़ आपको लगती है? हाँ, टिकट में गड़बड़ लगती है। जनता ने पहले ही कह दिया था। जब सत्येंद्र जी आए तो सत्येंद्र जी आते ही मंडी आदमपुर की जनता ने कह दिया था
कि ये अब आम आदमी पार्टी नहीं रही तुम्हारी, तुम कितना ही काम करो, तुम घुटने रगड़ते रहो, ये अब आम आदमी को टिकट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हमें तो विश्वास था, हमारी पार्टी पर विश्वास था, केजरीवाल जी पर विश्वास था, हमारे नेताओं सुशील गुप्ता पर विश्वास था, अनुराग ढांडा पर विश्वास था, तो हमने इसको बात को खारिज कर दिया था। ये आम आदमी पार्टी है और आम आदमी को ही टिकट मिलेगी। लेकिन 1000% जब ये नतीजा आया, जो 25 दिन के बाद तो उन्हीं के नाम से अनाउंसमेंट हुआ कि सत्येंद्र को टिकट मिल गई, तो ये तो फिर सबके सामने आ गया, ये तो उदाहरण मिल गया एक टीम का। और ये हमारी जिम्मेदारी होगी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि पूरी जो टीम है जो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, इनका मान सम्मान अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में मान सम्मान रखने की हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं जो इन्होंने कहा, ये वो टीम है जिन्होंने आदमपुर के अंदर ना सिर्फ आदमपुर में, मगर मैं कहूँगा हिसार में भी सबसे एक्टिव यही टीम थी आम आदमी पार्टी के लिए। इन्होंने वर्षों तक गांव-गांव में, गली गली में जाके अगर कोई धरातल पे काम किया तो इस टीम ने काम किया। लेकिन जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ आम आदमी पार्टी में, उससे ये बात स्पष्ट होगी कि बीजेपी से इंपोर्ट करके एक जो है एक ऐसे कैंडिडेट को लाया गया। कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनकर बहुत से देश के अंदर, बहुत से राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी के निशाने में बीजेपी ना होकर कांग्रेस पार्टी रहती है और बीजेपी की बी टीम बनके कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद में उतरती है आम आदमी पार्टी। वो दृश्य हरियाणा में भी देखा गया, बीजेपी से इंपोर्ट करके एक कैंडिडेट जिसको जिस तरह के जिन पर टिकट वितरण को लेके जो सारी बातें आज सार्वजनिक रूप से सारे लोगों को पता है कि क्या क्राइटेरिया रहा इस टिकट वितरण में, तो वो आम आदमी पार्टी की सोच को उसने प्रदर्शित किया। तो मैं समझता हूँ कि आज इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। आदमपुर में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आदमपुर के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। आदमपुर के लोग प्रदेश की बदलाव की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बदलाव निश्चित है। पिछली बार भी प्रदेश के लोग बदलाव चाहते थे, बीजेपी की सरकार को रिपीट नहीं करना चाहते थे। 2019 में 75 पार का उनका नारा था, लेकिन 40 पे ही रुक गई थी बीजेपी, और वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी की हमारी अंदरूनी जो संगठनात्मक रूप से कई जो टिकट वितरण जैसी कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हमसे भी कई चूक हुई थी। उसके बावजूद बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी पिछली बार भी। और इस बार तो जेजेपी के साथ गठबंधन से जो सरकार चल रही है, ये तो लूट खसूट की सरकार चल रही है। खुला लूट खसूट चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है हरियाणा के अंदर। जेजेपी के स्वयं विधायक दादा गौतम जैसे विधायक बता रहे हैं कि कौन खोपर है, कौन जीमने लग रहा है सारा। तो इस तरह की खुली लूट चल रही है प्रदेश में। लोग खुश नहीं हैं इस सरकार से। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया, महंगाई में आज हर आदमी का कमर तोड़ने का काम महंगाई ने किया है। जो सिलेंडर 400-500 में मिलता था, आज वो सिलेंडर 1000 से पार पहुंच चुका है। तो ऐसे में आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव के लिए शुरुआत आदमपुर से होगी। कांग्रेस पार्टी वहाँ जीतेगी, श्री जयप्रकाश वहाँ से जीतेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो पूरी आम आदमी पार्टी की टीम जिन्होंने आदमपुर के अंदर इतनी मेहनत करी धरातल पे, वो जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, बाबूलाल जी के नेतृत्व में सारी टीम जो शामिल हुई है, उससे हमें बहुत मजबूती मिली।